शिव महापुराण की इस पावन यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जब मन अशांत हो और मार्ग न सूझ रहा हो, तब महादेव की कथा ही वो अमृत है जो हमारी आत्मा को तृप्त करती है। शिव महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप है। आज के इस अंक में हम विद्येश्वर संहिता के चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शिव के निराकार लिंग और साकार मूर्ति स्वरूप के परम रहस्य को बताया गया है। यदि आप अपने जीवन के दुखों का अंत और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनें। आइए एक बार श्रद्धापूर्वक प्रेम से बोलें, ओ नमः शिवाय। शिव महापुराण के इस अध्याय में साध्य, लक्ष्य और साधन मार्ग के अत्यंत गूढ़ रहस्य का वर्णन किया गया है। सूत जी महाराज ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य भगवान शिव की प्राप्ति है। शिव तत्व का ज्ञान इस अध्याय में बताया गया है कि महादेव ही परम सत्य हैं। वे ही समस्त जगत के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। वे अजन्मा हैं और काल से परे हैं। ऋषियों ने जब प्रश्न किया कि उस परम शिव को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम क्या है, तब सूत जी ने शिव भक्ति के महत्व को रेखांकित किया। श्रवण, कीर्तन और मनन भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तीन मुख्य साधन बताए गए हैं। 1. श्रवण, भगवान शिव की महिमा, उनके गुणों और उनकी लीलाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना ही श्रवण है। यह भक्ति का प्रथम सोपान है। 2. कीर्तन, निष्काम भाव से भगवान के नामों और उनकी कथाओं का गान करना कीर्तन कहलाता है। वाणी की पवित्रता शिव के गुणगान से ही संभव है। 3. मनन, जो सुना गया है और जिसका कीर्तन किया गया है, उसका मन ही मन निरंतर चिंतन करना मनन है। यह बुद्धि को स्थिर करता है और साधक को महादेव के निकट ले जाता है। शिव भक्ति का महत्व। सूत जी कहते हैं कि इस कलयुग में जहां मनुष्य अल्पायु और मंदबुद्धि है, वहां केवल शिव का नाम ही कल्याणकारी है। जो मनुष्य समस्त सांसारिक मोह को त्याग कर शिव चरणों में प्रीति करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की पूजा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धि का मार्ग है। मुक्ति के मार्ग इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि साध्य तो साक्षात महेश्वर ही हैं, किंतु उन्हें प्राप्त करने का साधन भक्ति है। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से वैराग्य। जब साधक के हृदय में वैराग्य का उदय होता है, तब वह संसार की असारता को समझकर महादेव के दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाता है। उपसंहार, शिव महापुराण का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को व्यर्थ के विवादों और पाखंडों को छोड़कर केवल शिव नाम का आश्रय लेना चाहिए। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। जो भी भक्त इस अध्याय के मर्म को समझकर अपने जीवन में उतारता है, वो परम पद को प्राप्त करता है। अध्याय का विषय शिव के साकार और निराकार रूप का रहस्य। सूत जी महाराज ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब मैं आप लोगों को उस परम रहस्य की कथा सुनाता हूं जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में बताया गया है। इस अध्याय का मुख्य केंद्र भगवान शिव का साकार और निराकार स्वरूप है। लिंग और मूर्ति पूजा का भेद। ऋषियों ने पूछा कि अन्य सभी देवताओं की केवल मूर्ति पूजा होती है, किंतु भगवान शिव की मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजा क्यों की जाती है? सूत जी ने उत्तर दिया, भगवान शिव ही साक्षात ब्रह्म हैं। वे निराकार होने के कारण लिंग रूप में पूजे जाते हैं और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कल्याणकारी शरीर धारण करने के कारण मूर्ति रूप में पूजे जाते हैं। शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी देवता साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए उनकी केवल मूर्ति पूजा ही प्रचलित है। सृष्टि का आधार शिव और शक्ति। इस अध्याय में बताया गया है कि यह संपूर्ण जगत शिव और शक्ति का स्वरूप है। लिंग भगवान शिव का प्रतीक है और वेदी, पीठ भगवती पार्वती का स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि और उसकी शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार शिव और शक्ति सदैव एक साथ विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करता है, वो संपूर्ण चराचर जगत की पूजा कर लेता है। शिव तत्व की महिमा। शिव का अर्थ है कल्याण। जो सबका मंगल करते हैं, वे ही शिव हैं। भगवान शिव ज्ञान के सागर हैं। वे ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के अधिपति हैं। सूत जी कहते हैं कि कलयुग के पापों से बचने के लिए शिवलिंग का दर्शन और पूजन सबसे सुगम मार्ग है। पूजा का फल। अध्याय के अंत में वर्णन आता है कि जो भक्त पवित्र मन से विधि विधान के साथ शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या उनकी कथा का श्रवण करते हैं, उनके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
शिव की भक्ति मनुष्य को पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। निष्काम भाव से की गई शिव की सेवा मनुष्य को सीधे शिवलोक पहुंचाती है, जहां से फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो ये था शिव महापुराण के चौथे अध्याय का दिव्य वर्णन। महादेव की ये कथा हमें सिखाती है कि वे कण-कण में व्याप्त हैं और जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, महादेव उसके कष्टों को हरने स्वयं चले आते हैं। आशा है कि इस कथा के माध्यम से आपके हृदय में भक्ति का नया प्रकाश जागा होगा। आप महादेव के किस स्वरूप को सबसे अधिक प्रेम करते हैं? हमें टिप्पणी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं और श्रद्धापूर्वक हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अन्य शिव भक्तों के साथ साझा करें और हमारे इस भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले अंक में हम 5वें अध्याय की महिमा जानेंगे। तब तक के लिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। जय भोलेनाथ।